बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और भारत के सो कॉल्ड सेकुलर कुत्ते कहीं और बोटी की तलाश में भौंक रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बंगाल के तानाशाह सरकार को यह सबक सिखा दिया कि जब हम खड़े हो जाएंगे अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, और साथ में हाथ में अगर तिरंगा हो, तो बंगाल की पुलिस ही क्या, दुनिया का कोई भी तानाशाह शासक जो है वो हमें झुका नहीं सकता। कल बंगाल में बंद बुलाया गया है, सिर्फ 12 घंटे का, और इसलिए बुलाया गया है कि आपकी बहन और आपकी बेटी जो है वो भविष्य में सुरक्षित रहे। देखते हैं उस बंद में कितने लोग पहुंचते हैं और कितने लोग उस बंद को सफल बनाते हैं। सुने हैं कि संसद भवन में कुछ महिला प्रतिनिधि भी है जो अपने नाम के आगे कभी बच्चन लगवाती है, कभी निकलवा देती हैं। अखिलेश यादव की पत्नी भी है, मीसा भारती भी है, ममता बनर्जी के पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं, और नॉर्थ हो या साउथ, ईस्ट हो या वेस्ट, भारत के हर एक राज्य से एक ना एक महिला प्रतिनिधि संसद भवन में जरूर है। विधायक भी है, लिबरल भी है, सेकुलर भी है, सेलिब्रिटी भी है, लेकिन किसी को भी बंगाल की दयनीय स्थिति जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि कुछ सेकुलर लिबरल लोगों को जो है कहीं और भौंकने के लिए बोटी मिल गया। वो लोग कहां भौंक रहे हैं? कंगना रनावत पे भौंक रहे हैं। वो लोग कहां भौंक रहे हैं? अब अरुण जेटली के बेटे को सचिव बना दिया गया, इसलिए भौंक रहे हैं। शरद पवार इतना दिन अध्यक्ष रहे थे, कहीं बैट पकड़ने आया था शरद पवार को कि अध्यक्ष बने थे। और अरुण जेटली का बेटा डीडीसीए में काम किए हैं, एक्सपीरियंस है। इसके पहले जगमोहन डालमिया जब अध्यक्ष थे तो कौन क्रिकेटर अध्यक्ष बनता था? नाम बताइए ना आप लोग। उस पर भौंकने के लिए फोकस कराया जा रहा है, जबकि वर्तमान समय में देश की बहन बेटियों को सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी है। और ये बुजुर्ग जो है हाथों में तिरंगा लेके और बंगाल की तानाशाह सरकार के सामने जो है ना अपने 156 इंच के सीना को खड़ा कर दिया और बोला कि तुम्हारे पानी के बौछार में अगर दम है तो इस सीने को जो है छली करके दिखाओ। और ये बुजुर्ग जो है वहां से टस से मस नहीं हुआ। देख सकते हैं क्या मुद्दा है। बंगाल में रेप हुआ है एक लड़की के साथ, निर्मम रेप, रेप के बाद हत्या, और वहां की पुलिस और आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मेडिकल स्टाफ ने पूरा सबूत मिटा दिया। काहे कि उन मेडिकल स्टाफ को और वहां के डॉक्टरों को, कुछ डॉक्टरों को जिनको ममता बनर्जी की तरफ से बोटी मिलता है खाने को, उन डॉक्टरों ने पूरा सबूत मिटा दिया। काहे कि उन्हें पता था कि सबूत कहां कहां से कलेक्ट करते हैं, और पुलिस और डॉक्टर मिलके जो है 200 लोगों को वहां पे उस घटना स्थल पे घुसा देते हैं। जबकि सार्वजनिक स्थल पे भी अगर कोई घटना होता है या रोड पे भी कोई घटना होता है जहां पे ट्रैफिक को नहीं रोका जा सकता, उसके बावजूद पुलिस रोक लेता है। वो तो एक सेमिनार हॉल के अंदर की घटना थी, उसको बैरिकेडिंग क्यों नहीं किया गया? आज बंगाल की हर एक मां जो है ना वो इस उम्मीद से खड़ी हो गई है वहां की राक्षसी प्रवृत्ति वाली सरकार के खिलाफ कि कल को कोई दरिंदा जो है ना मेरी बेटी के इज्जत को नोच ना खाए। ममता बनर्जी, नाम तो आपके नाम में तो आपका ममता लगा हुआ है, लेकिन आपके सीने में ममता नाम का कोई चीज नहीं है। शायद इस वजह से जो है ना कि बंगाल की यह स्थिति हुई है। ओ ममता दीदी, नहीं दिखाई दे रहा है? सुने हैं कि तुम्हारा पुलिस जो है कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर एफआईआर कर देता है। ओ बंगाल पुलिस, आज नहीं तो कल स्थिति बदलेगी, और जब बदलेगी तब आप लोग क्या करेंगे? पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप लोग सोच रहे हैं ममता ही रहे तो कल को आपकी बेटी भी सुरक्षित नहीं रहेगी, और बंगाल पुलिस की में काम करने वाले लोगों की बेटी के साथ भी इस प्रकार की दरिंदगी होगी तो कौन खड़ा रहेगा? ये देखिए, एक बहन जो है वो तिरंगा लेके जो है अपने सीना को जो है
बंगाल पुलिस के पानी के बौछार के सामने खड़ा कर दिए। उसे इस बात का डर नहीं है कि बंगाल पुलिस आज उसके साथ क्या करेगा। उसे इस बात का डर है कि अगर आज कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, अगर आज हमने बंगाल को सुरक्षित नहीं किया तो कल ना जाने कौन सा राक्षस आके हमारे इज्जत को तार तार कर देगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सच्चाई यह है कि बच्चन जी की बीबी खामोश, बच्चन जी भी खामोश, पूरा बॉलीवुड खामोश, पूरा साउथ इंडस्ट्री खामोश। एक नया प्रोपोगेंडा चालू किया गया। अरशद वारसी ने जोकर कह दिया कल्कि के एक्टर प्रभास को, यानी बॉलीवुड सब उसमें उलझ गया। साउथ और बॉलीवुड उधर जो है भौंकना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते थे साउथ इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा है, कहे नहीं साउथ का कोई एक्टर बोल रहा है इस पे, क्यों नहीं बोल रहा है? अरे इंडस्ट्री साउथ की हो या नॉर्थ की, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, समाज से मतलब नहीं है। आज जो है मंदिर वाला वीडियो चल रहा है, संस्कार फिल्म चल रहा है, संस्कार वाला फिल्म चल रहा है, बना रहे हैं, काहे नहीं बंगाल पे कुछ बोल रहे हैं? किसे रोक? रामचरण तेजा को रोका गया है, महेश बाबू को रोका गया है, जूनियर एनटीआर को रोका गया है, चिरंजीवी को रोका गया है, रजनीकांत को रोका गया है, कमल हसन को रोका गया है? नहीं। थलापति विजय को रोका गया है? नहीं। लेकिन नहीं बोल रहे। बॉलीवुड में अक्षय कुमार, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी अक्षय कुमार, पीमल छाप गुटका वाला हीरो, क्या नहीं बोल रहा है? उसकी बीवी तो लेफ्टिस्ट है अक्षय कुमार की, जैसे अमिताभ बच्चन सटे रहते हैं इधर मोदी जी से और पत्नी सटे रहती है उधर विपक्ष से, वैसे अक्षय कुमार सटे रहते हैं मोदी जी से, उनकी पत्नी सटे रहती है विपक्ष से। क्योंकि ये कलाकार है, इन्हें पता है कि आज सरकार पलट गई तो फिर मैनेज कैसे हो। कल सरकार पलट जाएगी तो अमिताभ बच्चन का मैनेज तो जया बच्चन करा देगी, अक्षय कुमार का मैनेज तो ट्विंकल खाना करा देगी। हम लोगों का कौन? हमें क्या करना चाहिए? ये सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। और एक बार निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी दिल्ली में, उसके बाद से शीला दीक्षित की सरकार जो है ना, वो दिल्ली से स्वर्गवास हो गया। शीला दीक्षित के सरकार का, हम शीला दीक्षित के बारे में नहीं बोल रहे, उनके सरकार के बारे में बोल रहे हैं। बस ये देखिए, और हो सके तो मर्द के रूप में अगर आप सभी मर्द हैं तो सीखिए इस महापुरुष से, जिसे इस बात का कतई डर नहीं है कि कल को बंगाल में क्या होगा, इसके साथ खड़ा है। और हां, लोग कहता है कि मोदी सरकार बहुत मजबूत सरकार है। गलत। अगर मजबूत होती तो अभी तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होता। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? क्या किया था? और कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन उन्होंने लगाया था? पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था। कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था? कितनी सरकारों को पलट दिया था उन्होंने। अरे यहां पे मनमोहन सिंह भी होते तो बंगाल में अभी ठोक दिए होते राष्ट्रपति शासन। लेकिन हम तो डरे हैं कि नीतीश जी क्या बोलेंगे तो चंद्रबाबू नायडू जी क्या बोलेंगे। अरे सशक्त निर्णय लीजिए और ठोक दीजिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन, और ममता को सबक सिखा दीजिए, और इस देश के हर एक नेता को सबक सिखा दीजिए कि अगर किसी भी राज्य में बहन बेटियां अगर असुरक्षित होगी तो उस राज्य का सरकार असुरक्षित हो जाएगा। दिखाइए ना मोदी जी, आपको चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार। मोदी जी की एक्टिविटीज को आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा। इन्हें चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार। मौका था बांग्लादेश में बम मारने का, चले गए यूक्रेन में रसिया और यूक्रेन का समझौता कराने। अरे रसिया यूक्रेन लड़े या भाड़ में जाए, भारत को उससे क्या फायदा होगा? मारना चाहिए 40 को बम बांग्लादेश पे, और पूरा बांग्लादेश का पार्ट जो है ना, हिंदू वाला पार्ट जो है ना, भारत में मिला लेना चाहिए था। और चिकन नेक जहां पे बांग्लादेश होता है वो पार्ट जो है भारत में मिला लेना चाहिए। सच बोल रहा हूं, कड़वा है, मगर नोबेल का शांति पुरस्कार, जैसे बराक ओबामा को लत लग गया था ना नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए, वैसे इनको भी लग गया है। अरे मोदी जी, नोबेल का शांति पुरस्कार मिले या ना मिले, भारत में जो कोढ़ पनप रहा है ना, उसको खत्म करना जरूरी है। और बंगाल में ममता सरकार कोढ़ की तरह हो गई है। बांग्लादेश की समस्या जो है वो कोढ़ की तरह हो गया है। बहन बेटियों की सुरक्षा जो है वो कोढ़ की तरह हो गया है। सच्चाई है, आज जो है निर्णय लेना होगा, और अगर आज निर्णय नहीं लेंगे ना
तो कल जो है इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये देखिए ओ भाई साहब, कल को आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे बताइए, बताइए भाई साहब। ये देखिए, ये जो है ये लाठी चला रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे को भगा रहे हैं, ये देखिए। लेकिन बंगाल पुलिस को भी पता है कि आज बंगाल पुलिस जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। बंगाल पुलिस को भी पता है। बंगाल पुलिस से कहना चाहते हैं कि सत्ता बदलते ही पूरा बंगाल का वातावरण बदल देंगे। वादा है, एक दिन सत्ता बदलेगा जरूर बंगाल का, और एक दिन नहीं, वो समय आ गया है। अगला विधानसभा का चुनाव में बंगाल में उदय होगा और उम्मीदों का, नया बंगाल का, सुरक्षित बंगाल का, एक समृद्ध बंगाल का उदय होगा। और उस उदय को जो है ना ममता बनर्जी चाह के भी नहीं रोक सकती है। ये भीड़ दिखा बता रहा है, और ये बहन का हौसला बता रहा है, ये चाचा का दहाड़ बता रहा है कि बंगाल में जो है वो बहुत जल्द जो है उदय होने वाला है, और उस उदय को जो है कोई नहीं रोक सकता है। ये देखिए बंगाल में क्या चल रहा है। कहीं भी कोई भी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहा है तो वहां पे जो है लाठी चार्ज हो रहा है। यहां तक कि बंगाल में जो है कैसे आंदोलनकारी को रोका जाए उसके लिए बैरिकेटिंग लगाया जा रहा है, और बैरिकेटिंग में जो है वो ग्रीस लगाया जा रहा है ताकि आंदोलनकारी बैरिकेटिंग के ऊपर ना चढ़े। ममता बनर्जी काउंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपका डाउन होने वाला है। इसीलिए बंगाल के सरकार का काउंट डाउन शुरू हो गया है। और मोदी जी नोबेल पुरस्कार के चक्कर में मत पड़िए, और मारिए बांग्लादेश पे 40 को बम कम से कम, और लगाइए बंगाल में राष्ट्रपति शासन और सुधार दीजिए। और अगर नहीं सुधारिएगा ना तो आप देख ही रहे हैं देश विरोधी ताकतों की गतिविधियां किस प्रकार से आज के समय में रेप जिहाद हो रहा है। लैंड जिहाद का आप लोगों ने नाम सुना था, लव जिहाद का आप लोगों ने नाम सुना था। इस समय भारत में रेप जिहाद हो रहा है, छेड़खानी जिहाद हो रहा है, और ट्विटर और न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी को देखने को मिलता होगा कि किस प्रकार से ऑटो रिक्शा में रेप, बस में रेप, सड़क पे छेड़खानी, स्कूटी से चल रही लड़की के साथ जो है वो गलत हो जा रहा है, अस्पताल में लड़कियों के साथ गलत हो जा रहा है। तो इस समय भारत में कुछ देश विरोधी ताकतों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे लोग जो है वो रेप जिहाद भारत में कर रहे हैं। वैसे लोगों को ठोकने की जरूरत है, और अच्छे ढंग से ठोकने की जरूरत है। बाकी भौंकने वाले लिबरल सेकुलर लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज चंद बोटियों के चक्कर में आपकी खामोशी जो है ना कल आप ही के पूरे नस्ल को बर्बाद कर देगा। सुने हैं कि कुछ सेकुलर जो है 1947 में पाकिस्तान में रुक गए थे। कुछ सेकुलर 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो वहां रुक गए थे। कुछ लोग जो बिना सोचे समझे भारत का विरोध किए और आजादी के समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए, उन लोगों की स्थिति क्या है बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप मिस्र की स्थिति देख लीजिए, सूडान की स्थिति देख लीजिए, लेबनान की स्थिति देख लीजिए, पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, अफगानिस्तान की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, आर्मेनिया की स्थिति देख लीजिए, अजरबैजान की स्थिति देख लीजिए, आप यमन की स्थिति देख लीजिए, आप फिलिस्तीन की स्थिति देख लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं ना कि जिहाद के दम पे हम सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे पहुंच जाए तो वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0/सन्नाटा। आज पाकिस्तान में 100 लोगों को मारा गया है, 100 लोगों को। और किसने मारा, किसको मारा? बांग्लादेश में हिंसा के बाद हिंसा हो रहा है, और अब बांग्लादेश में मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। कौन लड़ा रहा है, किसको लड़ा रहा है? अफगानिस्तान की स्थिति देख लीजिए, तालिबान सरकार आया और वहां पे कह दिया है
कि मुसलमान की बहन बेटी जो है वो भुरके में 24 घंटा रहेगी। कौन फरमान दिया है, किसने जारी किया है? सऊदी अरबिया की स्थिति देख लीजिए, जहां पे मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, वहां पे मोहम्मद बिन सलमान हैं, और वो वहां सऊदी अरबिया को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं। और बाकी सब देशों की स्थिति देख लीजिए, कुवैत की स्थिति देख लीजिए, कतर की स्थिति देख लीजिए, वो आधुनिक रास्ते पे चल रहा है। सऊदी अरबिया आधुनिक रास्ते पे चल रहा है, और ये 3 देश के अलावा जो है बाकी सारे देशों की स्थिति देखिए। तो विनती है कि जो जिहाद के दम पे भारत को बर्बाद करने का सपना अपने दिल में पाले हैं, और उनके रहनुमा ममता बनर्जी जैसे लोग हैं, तो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। अभी कुछ नेता कह रहे हैं कि कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। उनके बाप का औकात नहीं है कि कश्मीर से धारा 370 हटा दे, नहीं है। वो लोग बंगाल की इस घटना पे जो है एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों से बोलिए, ये ममता दीदी जो कर रही है वो गलत कर रही है। देखिए इस बुजुर्ग व्यक्ति को, देखिए यहाँ पे लोगों को, देखिए हावड़ा ब्रिज की स्थिति को। यहाँ पे लोग जो है तिरंगा लेके निकल चुके हैं, और इस उम्मीद में निकले हैं कि अब बंगाल की बहन बेटियां जो है वो सुरक्षित रहेगी। अब बंगाल में जो है वो राक्षसों की सरकार का पतन होगा, और अब बंगाल में नया उदय होगा। बाकी बंगाल की इस स्थिति के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बांग्लादेश पे क्या मोदी सरकार को जो है राफेल से अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस स्थिति पे क्या सोचते हैं? पाकिस्तान में जो काट मार मचा हुआ है, इस पे क्या सोचते हैं? और भारत में रेप, जिहाद, कुछ जिहादी मानसिकता और कुछ लोगों का षड्यंत्र के वजह से अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस पे क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी बातें अगर किसी को बुरी लग जाए तो मैं जिहादी तथा सो कॉल्ड लिबरल से माफी नहीं मांगूंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि बंगाल के समस्या का समाधान होना चाहिए, और मोदी जी जल्द से जल्द जो है वो बंगाल पे जो है एक मीटिंग बुलाइए, आपातकाल मीटिंग, रात में 12 बजे, और 2 बजे तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, और 3 बजे रात को ममता बनर्जी और उनके सारे लोग जो है जेल के सलाखों के अंदर ठूस दीजिए। कहां चिल्लाते रह गए ना सब लोग। और आपने कर दिया था ना जम्मू कश्मीर में खेला, धारा 370 हटा दिया था ना मोदी जी ने। कोई कुछ बोला, कुछ हुआ? एक जगह भी चू तक कोई बोल पाया? कर दीजिए ना बंगाल में, कोई चूचा नहीं बोलेगा, और स्थिति सुधारी है बंगाल का। और नोबेल प्राइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा। मारिए बांग्लादेश पे बम, जरूरी है। बांग्लादेश को भी सुधारना जरूरी है, और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा के ममता को हटाना भी जरूरी है। जय हिंद।